आप यहाँ पर नेशनल एक्सप्रेसवे 1 देख सकते हैं। ये अहमदाबाद और वडोदरा को कनेक्ट करता है और इस नेशनल एक्सप्रेसवे 1 को दिल्ली मुंबई से यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर इसके रैम्प के कंस्ट्रक्शन का कार्य तेजी से किया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं NE1 पर क्रॉसिंग के लिए यहाँ पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया गया है। यहाँ पर पूरे एक इंटरचेंज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इंटरचेंज के हाफ पार्ट को पैकेज 1 में बनाया जा रहा है और दूसरे हाफ पार्ट को पैकेज 31 में बनाया जा रहा है। तो अभी जो आप पार्ट देख पा रहे हैं ये पैकेज 1 का हिस्सा है। इसमें ब्रिज का कंस्ट्रक्शन और 2 रैम्प का कंस्ट्रक्शन किया गया है और दूसरी तरफ आप पैकेज 31 की प्रोग्रेस देख सकते हैं। यहाँ पर अभी अर्थवर्क का कार्य जारी है। पैकेज 31 दिल्ली से वडोदरा को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दिल्ली से वडोदरा सेक्शन का एंडिंग पॉइंट है और वडोदरा से मुंबई सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये थ्रू आउट कनेक्ट हो जाने के बाद दिल्ली टू मुंबई 1380 किलोमीटर का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। मैं हूं दिशांत और आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्ट्रक्चर का क्वालिटी कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, स्ट्रक्चर बनने से पहले कौन से क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं और स्ट्रक्चर बनने के बाद कौन से क्वालिटी चेक किए जाते हैं, मैं आपको दोनों ही टाइप के क्वालिटी चेक्स को किस तरह से किया जाता है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में देख सकते हैं, सभी क्रॉसिंग पर ब्रिजेस, पेडेस्ट्रियन अंडरपास, रेलवे ओवर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया गया है। अभी आप यहां पर देख सकते हैं वडोदरा के फाजलपुर में ROB का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसका काम यहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। अब यहां पर इसका टेस्टिंग किस तरह से किया गया है चलिए उसे समझते हैं। जहां भी 15 मीटर से अबव का स्पैन है वहां पर ब्रिज लोड टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। ब्रिज लोड टेस्टिंग को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, कौन से IS स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको और किस तरह से आप कंक्रीट का क्वालिटी चेक कर सकते हैं, तो आज मैं आपको यहाँ पर 2 टाइप के NDT टेस्ट, रिबाउंड हैमर और UPV अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी, इससे किस तरह से कंक्रीट का स्ट्रेंथ को निकाला जाता है और किस तरह से ये टेस्ट परफॉर्म होता है, चलिए उसे देख लेते हैं। आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं ब्रिज लोड टेस्ट 15 मीटर के अबव स्पान पर ही किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर NDT टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को सभी स्ट्रक्चर पर परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.2 किलोमीटर के ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसके पियर पर, गर्डर पर या फिर स्लैब पर आप इन टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले इसे डेक स्लैब पर परफॉर्म किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेन सरफेस को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप इस इमेज को देख लीजिए, रिबाउंड हैमर किस तरह से दिखता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इस रिबाउंड हैमर के सबसे आगे प्लंजर होता है, उसे कंक्रीट सरफेस पे पुश किया जाता है। किस तरह से प्लंजर को पुश करने पर आपको इस स्केल में रीडिंग आती है, जिसे रिबाउंड नंबर कहा जाता है, और इस रिबाउंड नंबर से किस तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है उसे देखते हैं। यहाँ स्केल में देख सकते हैं 54 रिबाउंड नंबर आया है। सबसे पहले यहाँ पर सरफेस को 6 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया गया है, यहाँ पर इसका मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू को लिया जाएगा। जो भी रिबाउंड नंबर आएगा उसका एवरेज वैल्यू लिया जाएगा और उस एवरेज वैल्यू से, एवरेज रिबाउंड नंबर से किस तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाएगी, उसके लिए आपको ये डायग्राम समझना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 एंगल दिए हुए हैं। अगर आप टेस्ट वॉल पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप 0 डिग्री लेंगे। अगर आप स्लैब के टॉप पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप यहाँ पर +90 लेंगे और सरफेस पे कर रहे हैं तो आप -90 लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम जैसे कि +90 स्लैब के टॉप पे परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर +90 एंगल को यूज़ किया जाएगा। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे सामने की तरफ से यूज़ किया जा रहा है, तब 0 डिग्री एंगल को यूज़ किया जाएगा। आपके पास रिबाउंड नंबर आने के बाद आपको इस ग्राफ का यूज़ करना होगा। ग्राफ में आप 3 कर्व देख सकते हैं, अपवर्ड वर्टिकल पोजीशन के लिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए और डाउनवर्ड वर्टिकल पोजीशन के लिए। सपोज़ आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रिबाउंड हैमर को यूज़ किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिबाउंड नंबर आया है 54।
तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 54 रिबाउंड नंबर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 62 आता है। तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पर 62 न्यूटन mm² माना जाएगा। इस टेस्ट की एक्यूरेसी की बात की जाए तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ±25% देता है। सिंपल लैंग्वेज में ये टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25% ज़्यादा भी दे सकता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25% कम भी दे सकता है, इसीलिए इस टेस्ट को इतना एक्यूरेट नहीं माना जाता है। इसके अलावा कंक्रीट का क्वालिटी चेक करने के लिए यहाँ पर अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट किया जाता है। इसे किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, चलिए उसे देख लेते हैं। ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद इसको डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा। आप यहाँ पर 2 कंपोनेंट देख सकते हैं, इन्हें ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर का काम करता है, और एक एम्पलीफायर होता है जो वेव को प्रोड्यूस करता है। वेव को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक कितना पहुंचने में टाइम लगा है उसे नोट करना होता है। इस ग्राफिक के थ्रू आप समझ सकते हैं जो हाई क्वालिटी कंक्रीट होगा उसमें ट्रांसमीटर से वेव निकलकर रिसीवर तक हाई स्पीड में पहुंच जाएगी, जबकि लो क्वालिटी कंक्रीट होगा उसमें वेव की ट्रैवलिंग स्पीड कम हो जाएगी। अब इसे कौन कौन से तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, चलिए उसे देख लेते हैं। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, इसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहा जाता है। इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर को आमने सामने रखा जाता है। उसके बाद आता है सेमी डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर को 90 डिग्री एंगल पर रखा जाता है। उसके बाद फाइनल मेथड होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर को सेम सरफेस पर रखा जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले इसका कैलिब्रेशन चेक किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्पलीफायर में ट्रांसमीटर और रिसीवर के वायर को यहाँ पर लगाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर पर ग्रीस लगाया जाता है। ग्रीस यहाँ पर वेव को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, जिसे अकॉस्टिक कपलिंग कहा जाता है। ट्रांसड्यूसर और कंक्रीट फेस के बीच में ये अकॉस्टिक कपलिंग का काम करता है। ग्रीस की जगह पर आप पेट्रोलियम जेली का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो आप यहाँ पर ग्लास का रॉड देख पा रहे हैं, इसे कैलिब्रेशन रॉड कहा जाता है। अभी यहाँ पर मशीन का कैलिब्रेशन किया जा रहा है। जब कैलिब्रेशन रॉड के अंदर से वेव को गुजारा जाएगा तो आपका रीडिंग 65 माइक्रोसेकंड आना चाहिए। कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 mm पर 2 क्रॉस लगाए गए हैं। इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर 500 mm है, ट्रांसमीटर और रिसीवर का। आप कोई भी डिस्टेंस चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम नोट करना होता है कि 500 mm डिस्टेंस को कवर करने में वेव को कितना टाइम लगा है। यहाँ पर वेव को 500 mm ट्रैवल करने में 132.9 माइक्रोसेकंड लगा है। तो यहाँ पर आपको लेंथ पता है, टाइम पता है, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, लेंथ और टाइम गिवन है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना आएगा। यहाँ पर आपका वेलोसिटी निकल जाने के बाद आप इस टेबल के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपका कंक्रीट का क्वालिटी क्या है, और वेलोसिटी आ जाने के बाद वो गुड क्वालिटी का कंक्रीट है या फिर एक्सीलेंट क्वालिटी का कंक्रीट है, उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकंड से बिलो आता है तो ये कंडीशन डाउटफुल होगा। ऐसे केस में स्ट्रक्चर का कोर कटिंग किया जाएगा और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला जाएगा। रिबाउंड हैमर टेस्ट और अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट, आप दोनों ही तरह के टेस्ट को बहुत पुराने स्ट्रक्चर या फिर कोई नए स्ट्रक्चर पर परफॉर्म करके कंक्रीट का क्वालिटी चेक कर सकते हैं। इन 2 टेस्ट के अलावा भी कंक्रीट का क्वालिटी चेक करने के लिए यहाँ पर ड्यूरिंग द कंक्रीट पोरिंग के टाइम पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, जैसे स्लम टेस्ट या फिर क्यूब टेस्ट। इन टेस्ट को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और लैब में किस तरह से क्यूब टेस्ट चेक किया जाता है, अगर आप उस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आपका सिविल इंजीनियरिंग या फिर कोई टेक्निकल डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके, या फिर आप मुझे सिविल टेक्नो इंडिया इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।